बताने सर यार कार चला लो। अभी नहीं चले चलो चलो डन डन डन। तो ठीक है चलो अब बैठो यार बैठो बैठो। सर आपकी सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने देखा हुआ था इसलिए हाँ तुम इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। बच्चे ने वैसे ही पूछा हुआ है कि सेक्स एजुकेशन क्या स्कूल में जरूरी है। मैम आपका स्कूल में कोई क्रश था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैम आपकी हाइट और एज क्या है। मैम आपने मॉडलिंग ट्राई करी है क्या कभी। आपकी नीट की जर्नी कैसी रही? तो तुम लोगों के लिए आज कुछ क्वेश्चंस हम बताने। सर यार कार चला लो। इतनी तेजी वाला कान का पर्दा पड़ गया मैम, आप डेंटिस्ट हो। सर आपको समझ ही नहीं आ रहा है सर, आई एम वेरी कंसर्न। मेरे को ड्राइविंग सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो तभी सर तो। मैं एक तो हर किसी के साथ कार में बैठती नहीं हूँ, एक तो आपके साथ बैठी हूँ, बहुत बड़ी बात है सर आपके लिए। सच बताऊं कार चल नहीं रही थी तब, कार रुकी हुई थी, एक्टिंग कर रही थी, ओवर एक्टिंग। ओहो एआई है ये। चलो यार तो इन लोगों बच्चों तो आज हम लोग आपके साथ हैं और हम लोगों को आपकी बहुत सारी क्वेरीज आई थी, जैसे कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए थे कि आप लोग हमसे क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो इसमें आपके एकेडमिक क्वेश्चंस भी हैं, आपके हमारे बारे में जो आप क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस जो एकेडमिक नहीं भी हैं और उनके बारे में जानना चाहते थे अक्षय सर और मेरे से, तो उन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई हम आज आपको करने वाले हैं। तो रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा थे बट मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करे और टीम ने भी। यार कुछ ज्यादा ही थे पता है, उतने शायद हम अगर पूरा दिल्ली भ्रमण कर लेते तो भी हम कंप्लीट ना कर नहीं हो पाते। बट हमने फिर भी कोशिश की है कि हम बेस्ट क्वेश्चंस को उठाएं और आपका रिप्लाई दें ताकि मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स कवर हो सकें। तो चलिए सर आप रेडी हैं क्या, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरुआत करते हैं चलो। ठीक है सर। तो अगर आप फिजिक्स वाला में नहीं होते सर तो आप कहाँ होते? मतलब मैं टीचर नहीं होता बेसिकली, अभी कहना चाह रही हूँ ना। हाँ ठीक है तो मैं शायद टैक्सी ड्राइवर होता। क्योंकि सर? मेरा बचपन से सपना था कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, लेकिन तब हालत साइकिल लेने की भी नहीं थी। तो सर आप ये भी तो सोच सकते थे कि मैं बड़ा होऊंगा, इतना पैसे कमाऊंगा कि गाड़ी लूंगा। आपने तो यही सोचा मैं टैक्सी मैम आप सोच रही हो अमीरों की तरह, जिस इंसान के पास 5 रुपए नहीं होते ना वो सोचता है कि इस तरह 100 रुपए आ जाए, लाख की सोचता ही नहीं है भाई वो। जोक सपाट भाई, समझ रही हूँ आपकी भावनाएं। तो ऑल द बेस्ट सर आपका, आई होप तो हो गया ना, आपने भी ड्राइवर बना दिया देखा जाए तो। नहीं सर मैंने नहीं सर, कंपनी ने सोचा आप लायक हो उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसी बच्चे ने मेरे लिए पूछा है कि मैम आपने मॉडलिंग ट्राई करी है क्या कभी। तो यस करी है, मैंने मेरे कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में ट्राई करी है। बट हाँ मेरे कभी कोई बहुत बड़े एस्पिरेशन नहीं थे इसको लेके कि मुझे बहुत बड़े लेवल पे करनी है। बट हाँ मैंने ट्राई करी है और मैं एक टाइम पे ज़रूर सोचती थी कि आई वॉन्ट टू बी अ मॉडल, बट यस इतना कभी मैंने उस चीज़ पर फोकस नहीं डाला है। फिर आपने डॉक्टर बनने का ट्राई किया था? ट्राई नहीं किया अरे था नहीं सर। मैम, मतलब नीट की तैयारी। हाँ, अरे मतलब मैं वो नहीं कह रहा, ट्राई किया था तभी तो आप हो डॉक्टर मैम। एक बच्चे का क्वेश्चन मैंने भी देखा था। हाँ जी सर बताइए। आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? क्योंकि लड़कों का कोई नहीं पूछता, मेरा तो सिंपल ये होता है कि मैं ट्रिप पे जाता हूँ 6 दिन बाद मुंह धो लेता हूँ, वो काफी होता है। नहीं सर यार लड़कों का तो मैंने देखा है, मैक्सिमम लड़कों जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका स्किन केयर वो सिर्फ मुंह धो देते हैं, बहुत बड़ी बात है। बट साबुन से मेरे लिए मैं ये कहूंगी कि स्किन केयर रूटीन में आप लोग टोनर लगाना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कोई भी ब्रांड की आप लगा सकते हैं, SPF 50 होनी चाहिए। और सर बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि स्किन सिर्फ भारी प्रोडक्ट्स लगाने से ठीक नहीं होती है, अच्छा खाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप अच्छा खाएंगे तो डेफिनेटली सर आपकी स्किन अच्छी होगी। सर जैसे मैं ना, चुकंदर एक फ्रूट होता है अपना, समझते हैं सर चुकंदर आप, जो कि पिंक कलर का होता है, तो आपके ब्लड के लिए सर बहुत अच्छा होता है। कौन सा पिंक, मतलब हॉट पिंक, लाइट पिंक और बेबी पिंक? भाई पिंक भी कई प्रकार के होते हैं सर। वो एक डार्क पिंक के आई नो ऑब्वियसली चुकंदर पता है, आप मेरे से बोल देती अवाकाडो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यस सर। सर आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मैम देखो अब मैं सही बताऊं, लोगों को लगेगा मजाक पर सच में मेरी ड्रीम कार वैगनार थी भाई। बचपन में मैं एक पड़ोस में एक अंकल के पास वैगनार थी भाई, वो वैगनार लेके आते थे, मैं भाई एकदम वैसे मैं शिट किस दिन मैं भी ये कार खरीदूंगा। ओके अभी अब मेरे पास बेलेनो है। ठीक है तो मैं अपनी ड्रीम से ऊपर आ चुका हूँ भाई, तो मेरे लिए लिटरली काफी है। वैसे मुझे कार वगैरह का शौक नहीं है। अच्छा। आपकी कौन सी ड्रीम कार वैसे? सर मेरी ड्रीम कार है मर्सिडीज। आओ चला के दिखाओ, ये वाली चला के दिखा दो। सर मेरे को सिर्फ ऑटोमेटिक चलानी आती है। क्या आपकी यहाँ पे पूछा गया है, क्या आपकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है? हाँ एक है मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। और वो जल्दी ही मैं सबको बताऊंगा कौन है, तो बस 1 महीने का टाइम दो मुझे। अरे वाह यार सर, बताएंगे। देखो जबरदस्ती में तुम्हें वो एथिकल आंसर दे दूं, नहीं लड़कियां दोस्त नहीं होती। हाँ नहीं अच्छी बात है सर, तो आप ऑनेस्ट रह रहे हैं। हाँ। और आप बच्चों का क्वेश्चन ऑनेस्टली आंसर। तो मैं जलाना चाहता हूँ मैं।
ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बच्चे ने मेरे से पूछा हुआ है कि सेक्स एजुकेशन क्या स्कूल में जरूरी है? ये तो मैम आप बताओ, बायोलॉजी की टीचर और यस सर, एग्जैक्टली। सर बहुत लोग इस टॉपिक के बारे में बात भी नहीं करते हैं और बहुत लोग इन चैप्टर्स को कुछ स्किप भी करना प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक सर इफ़ समथिंग इज़ नेचुरल वो पढ़ानी भी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए बच्चे को, ताकि सर वो एक गुड टच और बैड टच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। और सर शायद आपके साथ भी कभी स्कूल में हुआ होगा या क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ होगा? नहीं बताती हूँ क्या हुआ होगा कि सर जैसे पीरियड्स है, पीरियड्स के बारे में भी सर बहुत लोग पहले इतना नॉलेज नहीं देते थे। नहीं, मुझे इस बारे में आपको एक बात रोक के बताना है। हाँ। सच में एक गलत इंसिडेंट तो मैंने भी, गलत नहीं मतलब हमारी तरफ से गलत था। एक लड़की को ना स्टेन लगा हुआ था, ठीक है, अच्छा। पीरियड्स के दौरान। Blood का stain, तो okay। बहुत सारे लोग ना देख के उसे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, उन्हें नहीं पता ये क्या है, कितनी पेनफुल चीज होती है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, बट बहुत पेन भी होता है लड़कियों को। लोग बोल देते हैं कि मूड स्विंग्स है पीरियड्स में, बट रियलिटी में वो पेनफुल चीज होती है जो लड़कों को समझना जरूरी है। उन्हें समझाने का स्टार्टिंग में फर्ज होता है माँ बाप का और उसके बाद टीचर्स का। इसलिए सेक्स एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए में। यस सर, एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट। मैं यही चीज़ आपसे रिलेट करवाना चाह रही थी कि बहुत लोगों को सर पीरियड्स का भी नॉलेज नहीं होता है। इस वजह से बहुत बच्चे एम्बैरेस फील करते हैं स्कूल्स में, चाहे वो गर्ल्स हों और जो बॉयज़ होते हैं उनको देख के बहुत कमेंट्स पास करते हैं एनीथिंग। तो और इवन इनफैक्ट सर गर्ल्स, उनको खुद को जब पीरियड्स आते हैं उनको पता ही नहीं होता कहीं बार व्हाट इज पीरियड्स, यार ब्लड कहाँ से आ गया। तो उस हिसाब से आई फील हर चीज़ की नॉलेज जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है या विच इज़ गोना बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बारे में नॉलेज दिया जाना चाहिए। और सर जिस हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट के केस बढ़ रहे हैं सर, इवन अगेंस्ट द गर्ल्स, बॉयज़ और इवन डॉग्स, तो आई थिंक इस चीज़ के बारे में नॉलेज फैलाना चाहिए एंड जितना वो बेहतर है, ताकि एक मुझे इसमें मुझे लगता है टीचर्स के लिए थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, पूरी सोसाइटी को सुधरना पड़ेगा। क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है ना, क्योंकि बच्चों के समाज में ऐसी बातें ही नहीं होती, वो उन चीज़ों को शेम किया जा रहा है, तो बच्चा ना टीचर अगर पढ़ाएगा भी तो बच्चा ऐसे मुकर के ऐसा हंस पड़ते हैं, तो वो क्लास में ही ऑकवर्ड बना देते। तो सोसाइटी को ही ग्रो करना पड़ेगा, टीचर्स के लिए भी उतना थोड़ा फिर आसान हो जाएगा चीज़ें करना, है ना। सर बिल्कुल आपने एक चीज़ सही कही, बट सर मेरा ये मानना है कि अगर हम एक एक करके कोशिश करेंगे, हाँ बिल्कुल सर, ऐसे अगर आज मेरे ये बोलने से 4 लोगों ने ही सुना मतलब इस बात को, तो सर वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, और वो 4 लोग आगे जाके 4 को भी बताएंगे, तो सर इट इज स्प्रेडिंग। तो इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन। वैसे चीज़ें थोड़ी चेंज होने भी लगी हैं, बट वही है कि टाइम लगेगा। इट टेक्स टाइम बट यस इट विल बी बेटर सून। ठीक है सर, आप लोग कितने भाई बहन हैं? बच्चे जानना चाहते हैं सर। मैं एक इकलौता हूँ अपने घर वालों का। मेरा एक कज़न है जो बचपन से हम लोगों के साथ रहता है, तो उसे हमने काम करवाने के लिए रखा हुआ है। सर सच बताओ, कम ऑन, बच्चों को सीरियस आंसर देना है आपको। कितने भाई बहन हो? मैं एक्चुअल में सिंगल चाइल्ड हूँ मैं। नहीं सर, हम रिलेशनशिप नहीं पूछ रहे सर, हम पूछ रहे हैं भाई के बारे में। अरे वही मेरा एक कज़न रहता है, लेकिन साथ में वो मेरे भाई की तरह ही है। ठीक है, जेन्युइनली यही है मैम, कोई नहीं मतलब, हाँ। लेकिन वो कज़न बचपन से हमारे साथ ही रहा। वो मैं मजाक कर रहा था उसे काम करने के लिए, कहा नहीं वो है ही काम वाला हमारे घर। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? सर मेरा एक छोटा भाई है, मुझसे 5 साल छोटा है। ठीक है, हम 2 ही हैं भाई बहन। यस। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर यू अ फ्रेंड ऑफ राजवंत सर? क्योंकि बहुत बच्चे ये बात जानना चाहते हैं। सो या हाँ मतलब देखो, फ्रेंड से पहले जहाँ पे वो पढ़ाते थे पहले से, मैं वहाँ पहली बार पढ़ाने गया था। मेरा करियर तो ऑब्वियस ही बात है उनके बाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम लोग ना एक छोटे से कमरे में रहते थे, जितनी बड़ी कार है ना, इससे थोड़ा ही बड़ा होगा, हम इतने छोटे से कमरे में रहते थे। तो हाँ, दोस्त हैं बिल्कुल, और दोस्त से ज़्यादा भाई वो मेरे सीनियर है एक तरह से। अरे वाह सर। हाँ यस सर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन एंड ये हमने सुना है, प्लस हाँ। ऑफिस में भी इस चीज़ की बहुत तारीफ होती है। बताइए आप क्या पूछ रहे थे? मैम, आपकी सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने देखा हुआ था, इसलिए मैं, हाँ तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। मेरी मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी बहुत ही गंदी है। मैं मेरे कॉलेज टाइम में थी और मैं गर्ल्स स्कूल से कॉलेज में आई थी। तो एक बहुत ही हमारे हैंडसम से सीनियर थे और वो डेली है ना हमें फॉलो करते थे। तो मुझे लगता था कि यार तो मुझे पसंद करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा सब मन में बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि वाह यार इतना हैंडसम लड़का मुझे पसंद करता है। एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 17 years old। और फिर वो डेली जैसे हमारी क्लास छुट्टी थी वो हमारे पीछे आते थे, हम कैंटीन जाते थे वो हमारे पीछे आते थे। एंड एक दिन मुझे पता चला मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को पसंद करते हैं। तो सर मैं बहुत एम्बैरेस हुई उस समय। और वो मतलब सबसे बड़ी बात, जब वो कैंटीन में आके बैठे तो मैंने उस तरह से बात करी जैसे वो मुझे फॉलो कर रहे हैं।
बट द रूडेस्ट रिप्लाई एवर हर्ड वाज दैट कि जो उन्होंने मुझे उस टाइम दिया था। अगर सर आप क्रिकेट के फैन हो हाँ। तो एक बच्चे ने आपसे पूछा है विराट कोहली और MS धोनी। विराट कोहली और MS धोनी, तो यार देखो अब MS धोनी ही वैसे फेवरेट है मेरे, है ना, लेकिन अभी तो यार विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों है यार। अब दोनों को अभी मैच आ भी रहा है ना, तो बस विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलने देखने का वेट कर रहा हूँ मैं, बस इमोशन है भाई एक, वो बचपन से। सहवाग और गौतम गंभीर। सहवाग ऑफ कोर्स यार, सहवाग। हाँ nice. नहीं, गौतम गंभीर ने ऑब्वियस सी बात है, गौतम गंभीर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। सहवाग, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। हाँ यार सर, सम लेजेंड्स आर लेजेंड्स एक्चुअली। हाँ मैम आपका स्कूल में कोई क्रश था? हाँ मैम, ये बताओ, आप ये बच्चे जानना चाहते होंगे, मैं समझ रहा हूँ। सर मैं गर्ल्स स्कूल से बिलोंग करती थी। तो गर्ल्स स्कूल में आपकी बाहर दुनिया आंखें बंद हो जाती थी कि स्कूल से बाहर निकलती? सर क्योंकि सर मैं स्कूल से निकलती थी तो ऑटो वाले भैया और कैब वाले भैया ही होते थे, और फिर घर चली जाती थी, और उसके अलावा मैं कहीं जाती नहीं थी। तो फिर सीधी सी बात है सर कि बॉय क्रश मेरे बने, बट वो कॉलेज में होता है कि कुछ कुछ लोग अच्छे लगे। और मेरा फिर क्रश सर ऐसी चीज़ है ना, मैं रोज़ बदलता है। मतलब मैंने कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज़ देख ली, क्रश रोज़ बदलता है डेली बेसिस पे। और अभी सर रिसेंटली मुझे वो लड़का बहुत क्यूट लगा जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में हु इज प्लेइंग द मेन लीड। मेरे को उनका नाम नहीं पता, बट मुझे लगा दूसरा वाला वो जो किल करके भी उसमें थे, एंड ही इज वेरी क्यूट। मुझे लगा वो जो बॉबी देओल का बेटा होता है अंदर, वो जो काम वाली से प्यार करता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा मैम आरुष मैम व्हाट्स योर ड्रीम प्लेस? ड्रीम प्लेस, अच्छा। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्योंकि सर मैं राजस्थान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैं ज्यादा कभी घूम नहीं पाती थी। तो मुझे एक तो कश्मीर और लद्दाख। पानी लेने तो बाहर ही जाना पड़ता होगा ना? अरे यार सर, ये सबको क्यों लगता है कि राजस्थान में पानी? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको तो मतलब मिल जाता होगा बिस्लरी वगैरह तो। अरे यार सर आप राजस्थान की खूबसूरती के बारे में पता है मुझे, एक्चुअल में राजस्थान बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इन द वर्ल्ड टूरिज्म टॉप में आती है राजस्थान सर। अगर इंडिया से कोई जगह बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है वर्ल्ड में, इट इज सर राजस्थान टूरिज्म। बट यस, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो मैं कश्मीर और लद्दाख को बहुत सोचती हूँ, असम एंड मेघालय, एंड साउथ में सर मुनार और एलिपी जाने की मेरी खूब इच्छा है। एंड फॉरेन डेस्टिनेशन में सर ऑस्ट्रेलिया जाना है मुझे। मैम ऋषिकेश जाओ कभी, आप सब बोल जाओगे। सर बहुत बार जा चुकी हूँ ऋषिकेश जैसी प्यारी जगह, मतलब मैं सही बताऊं, मैं बहुत घूम चुका हूँ, पर मुझे ऋषिकेश जैसी वाइब आज तक कहीं नहीं मिली है। जब वहाँ गंगा घाट के किनारे बैठते हैं ना, ये सुबह की जो आरती होती है, बस मन पावन। मैंने बहुत बार वो करी है फील। और सर इनफैक्ट अगर आपको ये फील लेना सर नैनीताल जाइए, वहाँ पर भी इनफैक्ट ये फील है सेम जो आप बता रहे हैं जिसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है मैम आपकी हाइट और एज क्या है? तो हाइट तो बेटा मेरी है, दैट इज एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 165 सेंटीमीटर, दैट इज 5'5" हूँ मैं इन हाइट। बिना हील के बताओ मैम। सर बिना हील के यार। सर एक दिन बच्चा मेरे को कोई कमेंट में लिखता है कि मैम शूज पहन के आपकी हाइट 5'2" हो जाती है क्या? तो बेटा मेरी हाइट विदाउट शूज एंड हील्स इज 5'5", दैट इज 165 सेंटीमीटर की हूँ मैं। नहीं भाई मैम, एक्चुअल में हाइट मैम की अच्छी खासी लंबी है भाई। ये तो ये तो मतलब दूर से देखने में पता चलता है, पास आती तो पता नहीं ऐसा लगता नहीं भाई एकदम से कुछ हो गया भाई, पिचक गया। और मेरी एज है जस्ट 16 years old। तो यस बेटा, लड़की से कभी उसकी एज और वेट नहीं पूछते हैं। कितनी बोली? 16 साल? ठीक है भाई, इस हिसाब से तो भाई मैं क्या ही बताऊं, छोड़ो। सर चिंता नहीं करिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नहीं मैं तो क्योंकि आपसे बच्चे ने पूछा है सर आपकी एज और आपकी सैलरी कितनी है? भाई एज है 48 और सैलरी अब लगभग हो चुकी है, मतलब कितनी या मतलब काउंट नहीं कर पा रहा, करोड़ से ऊपर क्या होती, कितनी जीरो होती है? 2 जीरो लगाओ ऊपर, कितनी होती है वो? भाई मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। सैलरी मेरी इतनी है, जितनी कार में अभी यहाँ दिख रही है ना सब, अच्छा। ये मैं सारी खरीद सकता हूँ। मतलब सर ऑटो ही दिख रहे हैं आवाज में तो। तो भाई मैं सारे ऑटो सारी कार खरीद सकता हूँ अगर ये लोग मुझे पीटे ना, क्योंकि मैं इनकी कारें छीनने वाला हूँ। तो वही है, जैसे एक लड़की से बेटा उसकी उम्र और उसका वेट नहीं पूछते, लड़कों से उनकी सैलरी नहीं। यार लेकिन मैम हर कोई पूछता है, पता है, शादी से पहले की सैलरी कितनी है लड़के की। बेटा सुन लो, अगर तुम्हारी सैलरी नहीं होगी ना, कोई लड़की नहीं देगा तुम्हें अपनी। तुम तो खुद तो ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि आज तुम चैट में तो लगे रहते हो, हाय एनीबॉडी टॉक टू मी, हाय एनीबॉडी टॉक टू मी, हाय इज एनीबॉडी सिंगल। तो तुम्हें खुद तो कोई मतलब मिलेगी नहीं, पर तुम्हें देगा भी नहीं कोई अगर भाई, इसलिए पढ़ लिख लो। मैं एक क्वेश्चन आपसे बच्चों का है। अच्छा बच्चे वैसे आपको पूकी मैम भी बोलते हैं, बायो क्वीन बोलते हैं भाई,
तो आपको कभी लाइफ में खुद ऐसा लगा कि बायो से कभी बोर हो गए? क्योंकि मतलब मेरे स्कूल में ना टीचर इतने अच्छे नहीं थे बायो के, तो मुझे बायो इसलिए बेकार लगती है, बट बायो अच्छा सब्जेक्ट है मुझे पता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ था? या सर एक्चुअली मैं बायो से कभी बोल नहीं हुई। रीजन ये है कि जिस चीज में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो सर, जैसे आप फिजिक्स से कभी बोल नहीं हुआ, हाँ, फिजिक्स और मैथ दोनों। क्योंकि सर आपको उसमें शुरू से इंटरेस्ट है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो अलग से दिमाग लगाना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आना। वैसे ही सर मेरे को लिविंग थिंग्स के बारे में जानने में हमेशा बहुत इंटरेस्ट है, यार पेड़ों में क्या हो रहा है, इंसान में क्या हो रहा है। सर आई थिंक ये इच्छुकता जब तक बच्चा नहीं लाएगा ना, वो कोई सब्जेक्ट को पसंद नहीं कर सकता। इसलिए सर स्टडीज में आप देखना, केमिस्ट्री टीचर में भी बच्चा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कब लाएगा, जब उसे मजा आएगा, और ये डालने से ये हो रहा है, ये डालने से। तो जब तक इंटरेस्ट वाली बात है, तो आई थिंक इंटरेस्ट मेक्स अ सब्जेक्ट बोरिंग और इंटरेस्टिंग। तो मैं तो कभी बोर नहीं हुई। नहीं, बात है, बच्चे भाई देखो आपकी तारीफ तो करते हैं, मेरी क्लास में भी करते हैं कि भाई बायो पढ़ो तो आरुषि मैम से, ये तो है सर। और जहां तक की बात है, लोग बच्चे बोलते हैं क्वीन ऑफ ये, बट अभी मैं रिसेंटली सर कश्मीर गई थी, एक बच्चे ने मुझे बहुत ही प्यारा सा फ्रेम दिया और उसमें लिखा था बारबी ऑफ बायोलॉजी। तो सर मैं तो चाहूंगी कि यार ये क्वीन ठीक है, बारबी ऑफ बायोलॉजी मुझे बहुत ही प्यारा वर्ड लगा सर। अपने को तो अच्छा लगता है जब बाद में बोलते हैं क्या मास्टर है, फिर रोलेक्स है। भाई अपने तो ये भाई बच्चे कभी कभी पूरी सर बोल देते हैं, वो लाओ सर, मैं आपके लिए अच्छा हो। तो सर बच्चों का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या? कि कभी ऐसा सर जिंदगी में हुआ है, यू हैव फेल्ट लोनली, डिस्ट्रैक्टेड और अपने रूम में ओवर थिंकिंग करी और गिव अप करने का मन किया हो? रूम में तो नहीं, लेकिन मतलब कुछ हुआ था, फैमिली में कुछ हादसा हुआ था। अच्छा। और वो बहुत मतलब थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल है, तो अभी हम लेकिन फन भी रख रहे हैं ना। yes, तो ऐसा हुआ था कि मैं इतना टेंशन में था कि मैं अकेला पैदल निकल गया था, और मैं 4-5 किलोमीटर तक चलता रहा, सोचता रहा कि मेरी लाइफ कब क्या होगा, सब बेकार है, क्यों, मतलब क्या करना, मतलब मरने का ख्याल नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है, इतना कमजोर नहीं हुए, ठीक है। लेकिन फिर मैंने अपने मम्मी के बारे में सोचा, ठीक है। तो जब मैंने अपनी मम्मी के बारे में सोचा ना, तो फिर मुझे एकदम से चीजें क्लियर हुई कि इंसान के पास मोटिवेशन आसपास ही होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। अब वो मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा करियर, ठीक है, या फिर तुम्हारी, हो सकता है किसी को ट्रैवलिंग का शौक हो भाई, कि तुम्हारा मन कर रहा है मुझे इंडिया के बाहर घूमना है, इंडिया में घूमना है, तो मोटिवेशन तुम्हारे आसपास है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम डिमोटिवेट हो रहे हो लाइफ में, तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, खुद के लिए जियो, घर वालों के लिए जियो, है ना। भगवान ने इतनी प्यारी एक सुंदर सी जिंदगी दी है ना। तो बस उस जिंदगी को ये सोचो कि वो पहली बात तो तुम्हारी खुद की नहीं है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है उसे अकेला करना है, उस पर खरोच भी लानी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लाइफ बस फन के साथ जियो, लाइफ में सीरियस मोमेंट हमेशा आते रहेंगे, बट चिल रहना है। बाकी आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? सर ये आई थिंक मेरे साथ नहीं सर, आई थिंक सबके साथ हुआ होगा लाइफ में कभी, कि मन करता है, एकदम घुटन होने लगती है खुद से, अचानक से ऐसे लगता है कि कोई नहीं है आपके साथ, बल्कि सब होंगे साथ, बट आप तब भी बहुत अकेला महसूस करते हो सर। लाइफ में सर करियर को लेके, लाइफ को लेके, डिसीजंस को लेके बहुत बार ऐसा सर लाइफ में हुआ है। बट सर मेरे को लाइफ में एक ही चीज मैंने जो सीखी है कि अच्छा समय आएगा, बुरा समय कम वक्त के लिए आता है पर चला जाता है, और इंतजार करो, उस समय को आपको बेटा खुद से ही झेलना पड़ता है, खुद से उतरना पड़ता है। बट कभी भी गंदे ख्याल मन में नहीं लाने, कुछ भी गिव अप करने वाले, बस चलते रहो, क्योंकि अच्छा समय जरूर आएगा। और ट्रस्ट मी सर, मैंने जब भी यह सोचा अच्छा समय हुआ है, और शायद आपके साथ भी वो बुरे समय के बाद अच्छा समय हुआ होगा। अरे लाइफ का पार्ट है, अच्छा समय भी आएगा, बुरा भी आएगा, अच्छा बुरा ये चलता रहेगा। स्ट्रगल लाइफ में जब तक है ना, मजा तब तक है भाई। जब स्ट्रगल खत्म हो जाएगा ना, लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। जैसे आलू खाओगे, आया था चला गया, 100-200 लेके उतार दो, आया था चला गया। सब चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, चलता रहेगा। तो मतलब वही बोलते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कुछ ऐसा है ना। यस एग्जैक्टली सर, बदलाव ही एक ओनली स्तर है। बड़ा मुश्किल से याद हुआ है भाई। ठीक है, चलिए सर, तो लास्ट में सर आप बच्चों को अपने एक ऐसी क्या टिप देना चाहेंगे जो आपकी साइड से एक बेस्ट? अब मैं पढ़ाई और लाइफ दोनों से रिलेट करके दे देता हूँ इन्हें ना। ओके सर, दे दीजिए। तो बेसिकली अभी जैसे तुम में से कुछ बच्चे स्कूल में, अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होंगे, तुम लोग फाइनल एग्जाम देने वाले होगे थोड़े टाइम बाद, कोई सी भी क्लास में हो तुम, तो बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की दिक्कत है, बायो याद नहीं हो रही, केमिस्ट्री में इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो पहले तो तुम्हें अपने बैकलॉग्स को खत्म करना है भाई, ये मैं पढ़ाई वाली बात बता रहा हूँ, बैकलॉग्स को खत्म करना है भाई। तुम्हारे पास वन शॉट है भाई, पढ़ाई की बात कर दी एटी भैया आपने यहाँ भी, हाँ ठीक है। और डरना नहीं है। देखो यार, अभी तुम्हें लग रहा होगा डिमोटिवेशन आ रहा है, जब भी डिमोटिवेशन आता है ना, तो वो चीज किया करो जो तुम्हें पसंद है और तुमसे हो जाती है।
वो टेम्परेरी एक तुम्हें बूस्ट देती है, उसके बाद वापस से वो हार्ड चीजें कर लिया करो जिनमें तुम्हें दिक्कत आ रही है, ठीक है। पर ये टेंशन नहीं लेनी कि लाइफ में तुम्हारा क्या होगा लाइफ में। अगर तुम्हें अभी टेंशन हो रही है कि तुम्हारा सिलेबस छूट रहा है, तुम्हें टेंशन हो रही है ना, तो दैट मीन्स तुम लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे, ये पक्का है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, बस अभी पे ध्यान दो, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की चीजें, मतलब जीना स्टार्ट करो। तुमने सुना होगा लोग पहाड़ों में जाते हैं, बीच पे जाते हैं, कहाँ पसंद है, लोग पूछते हैं ना बीच और माउंटेन्स, ये पूछते हैं ना, तो क्यों पसंद है पता है? जब तुम माउंटेन्स में होते हो ना, तो तुम्हें कुछ और नहीं दिख रहा, सिर्फ वो पहाड़ दिख रहे हैं, तो तुम उस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, क्योंकि जिंदगी ना ही तो पास्ट है ना फ्यूचर है, बस ये प्रेजेंट है जो जिसमें तुम आज हो। और 2 मिनट के लिए सोचो, तुम्हें अभी इस 2 मिनट में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 महीने बाद दिक्कत है या 6 महीने पहले दिक्कत थी? तो बस यही सोच के लाइफ को जियो और फन करते रहो यार, चल। क्या बात है सर, बहुत ही मोटिवेटिंग। और मेरी तरफ से आखिरी टिप ये रहेगा, कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बहुत बार टेस्ट में गंदे नंबर आएंगे, बहुत बार कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत बार कुछ समझ नहीं आएगा, बस पढ़ते रहो, करते रहो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई 95% लाता है, कुछ लोग 60 भी लाते हैं, 70 भी लाते हैं, 55 भी लाते हैं। कभी भी नहीं हारना। और सर ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग मुझे मिले हैं जो पढ़ाई में कभी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट वो आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, गिव अप नहीं करना। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होके रहेगा, और आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत बनाती है, और आपकी मेहनत से ही आप जिंदगी में कुछ बनते हैं, और ये बात आप याद रखना। देख लो, बस इतनी अच्छी अच्छी लाइंस मिल गई तुम्हें सुनने के लिए, फन भी हो गया, काम की बात भी हो गई, तो बस चलिए सर, मिलते हैं, बाय बाय बाय। व्लॉग। अरे रुको रुको रुको, बस इतना ही नहीं, अब तुम्हें पता है फन तो हो चुका है पूरा, पर साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी शुरू, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। तो गेस करो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज आ रहा है, क्योंकि जो सरप्राइज आ रहा है वो 14th of November को रिवील होगा। तो मिलते हैं 14th of November।